हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इलेक्ट्रोमैग्नो। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल मशीन का 4th लेक्चर है जिसमें हमने देखना है आज इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट की कुछ बेसिक टर्म्स, उसके इनमें कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं वो देखेंगे, क्योंकि आगे चल के इलेक्ट्रिकल मशीन को हमने डिटेल में पढ़ना है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट की टर्म्स तो यूज होनी है, तो वहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आज हम इसका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं, कुछ ज़्यादा खास टर्म्स नहीं, बेसिक टर्म्स जिसमें हम गलती अक्सर करते रहते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है गाइस। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो क्लोज पाथ होगा उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जो क्लोज पाथ होगा उसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक सर्किट। जैसे कि हमारे ये इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें हमने एक सोर्स कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सोर्स कनेक्ट किया, उसको क्लोज सर्किट में हमारा एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया हमने लोड के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका क्लोज सर्किट है। इस सोर्स के कारण इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट आपका क्लोज सर्किट में फ्लो हो रहा है, जिसके कारण एक क्लोज पाथ बन रहा है। तो इसी क्लोज सर्किट को यानी क्लोज पाथ को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट को देखते हैं। जैसे कि हमने एक आयरन का सर्कुलर शेप का एक आयरन पीस लिया हुआ है, ठीक है, सर्कुलर आयरन पीस लिया हुआ है, जिसमें हमने एक सोलेनोइड रैप की हुई है इस पर, जिसके एन नंबर ऑफ टर्न्स है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, किसी सोर्स को हमने इसमें कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसमें हमने किसी सोर्स को कनेक्ट किया है, मैंने यहाँ पे एसी कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। एसी सोर्सेस में कनेक्ट किया जिसके कारण इसमें करंट फ्लो होने लगा। तो करंट फ्लो होने लगा, तो जैसे जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ये इसमें सेटअप हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेटअप हुआ है उसका जो क्लोज पाथ रहेगा, जैसे कि ये आपका क्लोज पाथ इस तरह से रहा है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो क्लोज पाथ है जो सेटअप हुआ है उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जो क्लोज पाथ होगा उसको मैग्नेटिक सर्किट बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए क्लोज पाथ होगा उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है? ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यहाँ पे रहेगा एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है सर्किट में, जो कि ओपन सर्किट के केस में होगा, जिसके कारण जब सर्किट क्लोज होगा तो करंट फ्लो होगा, और क्लोज सर्किट में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम वोल्टेज बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के केस में। उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स एक ऐसा प्रेशर है, मैग्नेटिक प्रेशर है, जिसके कारण आपका मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाता है मैग्नेटिक सर्किट में। एमएमएफ के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है मैग्नेटिक सर्किट में। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेटअप होता है, और जो करंट है वो फ्लो होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो नहीं होता, ये सेटअप होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारी करंट, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी ईएमएफ थी इसका जो यूनिट रहेगा वो वोल्ट रहेगा, क्या रहेगा? वोल्ट रहेगा। और जो आपका एमएमएफ होगा इसके जो यूनिट होगा वो होगा एम्पेयर टर्न, कैपिटल ए कैपिटल टी, एम्पेयर टर्न, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म जो है हमारी करंट है, जिसका यूनिट रहेगा एम्पेयर यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है क्लोज पाथ में, और मैग्नेटिक सर्किट में क्लोज पाथ में मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है। तो जो यहाँ पे फ्लक्स रहेगा, करंट का जो है एनालॉगस क्या है? फ्लक्स है। यहाँ पे ईएमएफ का एनालॉगस था एमएमएफ, इलेक्ट्रिक करंट का एनालॉगस है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट रहेगा वेबर, ठीक है। फ्लक्स आपको पता ही होगा, मैंने आपकी पहली वाली वीडियो में भी बताया था, एक मैग्नेट का पीस है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज सेटअप हो जाती है, जो कि इमेजिनरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज सेटअप हो जाती है, जो कि नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में आपकी टर्मिनेट हो जाती है, और इंटरनली ये साउथ से नॉर्थ की ओर आती है। इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट रहेगा वेबर, ओके। तो ये नेक्स्ट रहेगा हमारा रेजिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। मैग्नेटिक सर्किट में इसका जो एनालॉगस होगा वो होगा रिलक्टेंस, जिसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, जब किसी मटेरियल में से करंट फ्लो होता है तो उस करंट के फ्लो में कुछ अपोजिशन प्रोवाइड होता है उस मटेरियल द्वारा, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑपोजिशन ऑफर करता है करंट के फ्लो में। जिस मटेरियल का ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, बहुत कम करंट फ्लो हो पाएगा। जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा। जैसे कि कंडक्टर होता है, उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो होता है।
इंसुलेटर है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, उसमें करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता है। और जो सेमीकंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर से ज़्यादा लेकिन इंसुलेटर से कम होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस अपोजिशन प्रोवाइड करता है करंट के फ्लो में। उसी तरह से रिलक्टेंस आपको अपोजिशन प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स के सेटअप होने में। वो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप होने में जो अपोजिशन प्रोवाइड हो रही है मैग्नेटिक सर्किट के द्वारा, तो उस अपोजिशन को हम बोलेंगे रिलक्टेंस। और यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, ओम। क्या रहेगा, ओम रहेगा, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिलक्टेंस का यूनिट रहेगा एम्पीयर टर्न पर वेबर। ठीक है, और इसको हम रिलेशन से भी रिप्रेजेंट करें रो एल अपॉन ए। रो रेजिस्टिविटी होती है, क्या तो ये रो रेजिस्टिविटी होती है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है। उस तरह से यहाँ पे भी एल अपॉन ए म्यू रहता है। एल मीन लेंथ रहती है इस मैग्नेटिक सर्किट की, और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा इसका, और म्यू इसका परमिएबिलिटी रहेगी। तो जैसे कि दोस्तों करंट होता है ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका करंट का एनालॉगस होता है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ई एम एफ का एनालॉगस होता है एम एम एफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और रेजिस्टेंस का होता है रिलक्टेंस। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, एम एम एफ डिवाइड बाय रिलक्टेंस। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, और एम्पेयर रहेगी करंट का यूनिट। नेक्स्ट कंडक्टेंस, कंडक्टर की प्रॉपर्टी अपने में से करंट को फ्लो होने देना होती है, इन्वर्स होती है रेजिस्टेंस का, इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस। उस तरह से यहाँ पे कंडक्टेंस का यहाँ पे एनालॉगस होता है परमियंस। परमियंस इन्वर्स होता है रिलक्टेंस का। ठीक है, ये किसका इन्वर्स होता है, रिलक्टेंस का। रिलक्टेंस की यूनिट थी एम्पीयर टर्न पर वेबर, और परमियंस की जो यूनिट रहेगा वो रहेगा क्या रहेगा, वेबर पर एम्पीयर टर्न। इसका इन्वर्स रहेगा। कंडक्टेंस की यूनिट क्या रहेगी, पर ओम, मो और साइमन, ये इसकी 3 यूनिट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंडक्टिविटी, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सिग्मा से। ये इन्वर्स होता है रेजिस्टिविटी के, इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी हम पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का लेते हैं। तो कंडक्टिविटी इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। यहाँ पे आपकी परमिएबिलिटी रहती है, मैग्नेटिक सर्किट में आपका परमिएबिलिटी रहती है, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट रहता है हेनरी पर मीटर। ठीक है, और कंडक्टिविटी का यूनिट रहेगा दोस्तों पर ओम पर मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी का यूनिट रहता है ओम मीटर, और कंडक्टिविटी का रहेगा पर ओम पर मीटर या मो पर मीटर। ठीक है, या सीमेंस पर मीटर, सीमेंस पर मीटर भी रहेगा। नेक्स्ट है हमारा करंट डेंसिटी, जिसको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी होता है दोस्तों करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया, उसका यूनिट रहेगा एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे रहेगा फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स डेंसिटी रहेगा, जिसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका ये क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी, कैपिटल बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट रहेगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके बराबर होता है, वी अपॉन डी या एफ अपॉन क्यू। वी अपॉन डी यानी कि वोल्टेज अपॉन जो डिस्टेंस रहेगा, और एफ फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्यू आपका चार्ज रहेगा। इसका यूनिट रहेगा वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट रहेगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें बताता है किसी पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, कोई एक चार्ज होगा, कोई चार्ज है, इसके सराउंडिंग में कहाँ तक हम इसका इन्फ्लुएंस देख सकते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इसकी फील्ड होगी। और किसी पॉइंट पे अगर हमने कोई चार्ज रखता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है इस पॉइंट पे मान लो, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बताता है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक चार्ज, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो किसी पॉइंट पे रखा है, उस पर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उस पॉइंट पे तो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगी। उस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी तो कम फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ये होगा इलेक्ट्रिक सर्किट के केस में। वी अपॉन डी या एफ अपॉन क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट रहेगा वोल्ट पर मीटर। उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगा, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह हम इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोल देते हैं। इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है एन आई अपॉन एल, एन आई अपॉन एल के बराबर होता है। एन आई को हम एम एम एफ, इसको हम बोलते हैं एम एम एफ भी बोलते हैं। एन आई को हम क्या बोलते हैं, एम एम एफ भी बोलते हैं, डिवाइड बाय एल। तो इसका यूनिट होता है एम्पीयर टर्न पर मीटर। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ सिमिलरिटीज़, जो इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में कुछ सिमिलरिटीज़ थी। नेक्स्ट है हमारी डिसिमिलरिटीज़। क्या क्या है डिसिमिलरिटीज़ इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका करंट जो है फ्लो होता है, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में करंट, उसमें क्या है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है लेकिन वो फ्लो नहीं होता, वो सेटअप होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है
वो सेटअप होता है, वो फ्लो नहीं होता है। और वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक सर्किट में देखेंगे तो वहाँ लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटर आपको मिलेंगे, जैसे कि ग्लास होगा उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, रबड़ होगा इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन इसमें कोई परफेक्ट इंसुलेटर आपको नहीं मिलेगा। मैग्नेटिक सर्किट के केस में आपको कोई भी परफेक्ट इंसुलेटर नहीं मिलेगा। जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनमें भी कुछ हद तक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप तो होता ही है, थोड़ा बहुत उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है, ऐसा नहीं होता कि उसमें बिल्कुल ही सेटअप नहीं होता है। मैग्नेटिक सर्किट में आपको कोई भी आपको परफेक्ट इंसुलेटर नहीं मिलेगा। परफेक्ट इंसुलेटर वो होता है कि जिसमें बिल्कुल भी आपका फ्लक्स सेटअप ना होए। दोस्तों नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी यानी कि रो पे डिपेंड करता है, और जो रेजिस्टिविटी ये हमेशा कांस्टेंट होती है, ये कांस्टेंट होती है। जो इसलिए जो आपका रेजिस्टेंस है वो भी आपका कांस्टेंट होता है। लेकिन जो रिलक्टेंस है ये कांस्टेंट नहीं होता। रिलक्टेंस है वो आपका डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके साथ ये जब ये वेरी करेगा तो आपका रिलक्टेंस भी वेरी करता है, इसलिए रिलक्टेंस आपका कांस्टेंट नहीं होता। तो दोस्तों ये हमारा कुछ सिमिलरिटीज़ और कुछ डिसिमिलरिटीज़ देखिए हमने इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में। नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्म जो हमारी छूट गई है अभी तक वो हम देखेंगे, और फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम डीसी जनरेटर को स्टार्ट कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।